हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिका की आकृति और आकार के बारे में। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक कैसे सजीव कोशिकाओं को देखते होंगे, कैसे उनका अध्ययन करते होंगे? हाँ, वे कोशिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं और वे कोशिकाओं को देखने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेन्स यानी कि डाई का भी प्रयोग करते हैं और उससे कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन करते हैं। आप भी अपनी कक्षा में देखते होंगे कि जब आप कक्षा में प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाते हैं तो आप भी सैफ्रेनिन नाम के स्टेन का प्रयोग करते हैं। There are millions of living organisms. They are of different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. सजीव जगत में लाखों जीवित प्राणी हैं जो कि आकार और नाप में अलग अलग होते हैं। सभी प्राणियों के अंग भी शेप, साइज और नंबर, उनमें कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वो अलग अलग होते हैं। आइए अब हम कुछ कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं की संख्या। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या तुम बता सकते हो कि एक बड़े पेड़ में कितनी कोशिकाएं होती होंगी या एक बहुत बड़े एनिमल जैसे कि हाथी के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती होंगी? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों तक हो सकती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मनुष्य के शरीर में भी खरबों कोशिकाएं होती हैं जो कि शेप, आकार और नाप में अलग अलग होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। और अलग अलग ग्रुप कोशिकाओं के अलग अलग ग्रुप अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। बच्चों, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होने से उनके किसी भी कार्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है एक बहुकोशिकीय प्राणी है, या पेड़ पौधे भी हमारे बहुकोशिकीय होते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर में लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका प्रारंभ भी एक सिंगल यानी कि एकल कोशिका से होता है और उस एकल कोशिका को हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसेस। जो एकल कोशिका है वो बार बार गुणन करती है और शरीर की वृद्धि के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। लुक एट फिगर। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल
द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इस चित्र में हम अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना को देख रहे हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है और ये अपनी सारी गतिविधियों को इस एकल कोशिका में करते हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स all the necessary functions that multicellular organisms perform। एक कोशिकीय जीव भी उन सभी क्रियाओं को करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। Similar functions in multicellular organisms are carried out by specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs। इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं भी बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग समूहों में कोशिकाओं द्वारा की जाती हैं जो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं। A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को पकड़ता है, उसे पचाता है, उसमें श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन जैसी सारी क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीव कहते हैं, जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आदि। और बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है ऐसे जीव जिनकी कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है। तो जैसे कि हमारे पास उदाहरण है यहाँ पर मेढक, सांप, मनुष्य, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। देखा कि जो एक कोशिकीय जीव हैं उनके जीवन की सारी प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, संवहन सब एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। अब इस प्रकार के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ऐसे ही एक कोशिकीय जीव में भी पौधे और जंतु दोनों हो सकते हैं। अगर हम बहुकोशिकीय जीवों में प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे बहुकोशिकीय प्लांट्स होते हैं जिनमें हिबिस्कस और हाइड्रा हमने यहाँ पर लिया है। और ऐसे ही बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें हॉर्स, ह्यूमन यानी कि मनुष्य। ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम पौधों की बात करते हैं तो हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना आदि हैं। और एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम आदि सब एक कोशिकीय जीव हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अब हम देखेंगे, हम अपना परीक्षण करेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर होगा द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव एग्जांपल्स ऑफ। फर्स्ट नंबर है इसमें एनी टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर होगा अमीबा, पैरामीशियम। और सेकंड क्वेश्चन है एनी टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम इसका आंसर कह सकते हैं लायन, मैन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।